नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आपका इशाक इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर हाजिर हो गए हैं स्पेशल 20 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाला जो एग्ज़ाम है पुलिस एग्ज़ाम का, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा और हो सकता है कि इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है? ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं दोस्तों। और क्वेश्चन हमने बहुत सी छांट कर ये क्वेश्चन निकाले हैं और स्पेशल क्वेश्चन आप निकाले गए हैं दोस्तों, कि ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना आपके एग्ज़ाम में रहेगी। ऑप्शन आपके सामने: चावल, सोयाबीन, तुअर और मटर। कोशिश करिए दोस्तों आंसर देने की, क्योंकि फसलों से रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, इसलिए हमने आपकी से ये क्वेश्चन डाला हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मटर। क्योंकि दोस्तों चावल, सोयाबीन और तुअर ये तीनों जो है खरीफ की फसलें हैं, और इसमें से रबी की एक फसल है वो है मटर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा दूसरा प्रश्न। पश्चिमी मध्य प्रदेश में किस फसल का क्षेत्र है? दोस्तों आवाज़ थोड़ी आपको ख़राब लग रही होगी, क्योंकि गला ख़राब है मौसम की वजह से, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा मैं आपको दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है: गेहूं का, चावल का और कपास का, ज्वार का। पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र पूछा दोस्तों, सबसे ज़्यादा पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन सी फसल होती है? और समय आपके सामने दे दिए गए हैं, तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर। और उम्मीद करता हूँ कि आप फसलों के बारे में पढ़ रहे होंगे, तब क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कपास का। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, कपास का क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ कपास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और ये देखते हैं क्या लाए आपके लिए। अफीम किस प्रकार की फसल है? यहाँ दोस्तों इसमें फसलों से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं। हर फील्ड से दो दो तीन तीन क्वेश्चन रखे हुए हैं। उसमें अफीम किस प्रकार की फसल है? जायद की फसल, खरीफ की फसल, रबी की फसल और व्यापारिक फसल। दोस्तों कोशिश करिएगा इसका आंसर देने। जायद की फसल आप जानते ही होंगे, खरीफ और रबी की जानते ही होंगे, व्यापारिक के बारे में पता नहीं है। तो दोस्तों इसका जो, चलिए कोशिश करिए आंसर देने की, और नहीं दिया तो दोस्तों चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं और आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। व्यापारिक फसल के लिए आती है अफीम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही है। क्योंकि अफीम जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं रखी जाती है, उसको हाल की हाल निकाल करके उसको बेच दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा एक लोहे का अयस्क नहीं है? जी हाँ दोस्तों, और खनिजों के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन सा खनिज कहाँ मिलता है या उसका कौन सा अयस्क होता है। तो इसमें हमने अयस्क वाला क्वेश्चन रखा है। इसमें से पूछा गया है लोहे का कौन सा अयस्क नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है: मैग्नेटाइट, ब्रोनाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट। कोशिश करिए दोस्तों आंसर देने की, और उम्मीद है आप आंसर दे रहे होंगे। चलिए इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, ब्रोनाइट। जी हाँ दोस्तों, ब्रोनाइट लोहे का अयस्क नहीं है, बाकी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट लोहे के अयस्क हैं। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने पांचवा प्रश्न। मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? दोस्तों मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय उद्यान है, उनको टाइगर प्रोजेक्ट में रखा गया है, 6 है लगभग। और उसने, किसने टाइगर प्रोजेक्ट की बात कही थी, किसने उसको शुरुआत करवाई थी, वो उसका आपको बताना है। और इसके ऑप्शन दे दिए: विनोद राय हैं, गैनीफ मैनफोर्ड हैं, संतोष पांचाल है और कैलाश सांखिल्य है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, तो आपने तुरंत इसका आंसर दे दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, कैलाश सांखिल ही है। चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। और ये आपके सामने लेकर क्या आता है देखते हैं। ग्वालियर किले में स्थित सास बहू मंदिर का निर्माण किसने कराया? दोस्तों बहुत फेमस है सास बहू का मंदिर, और ये तो पता है कि ग्वालियर के किले में है, लेकिन ये नहीं पता कि इसका निर्माण किसने करवाया है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन बनाकर लेकर आए हैं आपके लिए। और ऑप्शन आपके सामने दी है: राजा मानसिंह, सूरजमल, राजा महिपाल और सूरज सेन।
जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर किसने बनवाया? और आपके दिमाग में राजा मानसिंह आ रहा होगा, सूरज सेन आ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। और इसका जो ऑप्शन है सही वो है राजा महिपाल। जी हाँ दोस्तों, राजा महिपाल ने ही सास बहू के मंदिर का निर्माण करवाया था। और चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने सातवां प्रश्न। ओरछा किस नदी के किनारे पर बसा है? ऑप्शन दिए हैं बेतवा, नर्मदा, क्षिप्रा, चंबल। आपने अगर नदियाँ अच्छे से पढ़ी होंगी, उसके किनारे बसे हुए नगर अच्छे से पढ़े होंगे दोस्तों, तो आपने बिल्कुल इसका आंसर लगा दिया होगा। और आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो चलिए हम बता देते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बेतवा। बेतवा नदी के किनारे ओरछा है। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने, भेड़ा घाट कहाँ स्थित है? दोस्तों ये तो आपने कंफर्म बता दिया होगा 101%, जल्दी से जल्दी। फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं और ऑप्शन आपके सामने हैं उज्जैन, ग्वालियर, खजुराहो और जबलपुर। तो दोस्तों आपने सही लगा दिया, ऑप्शन डी जबलपुर इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश का कश्मीर किसे कहा जाता है? दोस्तों हट के क्वेश्चन आया, आपने कभी देखा इस क्वेश्चन को? नहीं देखा होगा दोस्तों। और हमने इसी तरीके के और भी क्वेश्चन आगे रखे हुए हैं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों बीच बीच में हम क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जानकारी देते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। दैट मीन्स एक क्वेश्चन में हम दो डबल क्वेश्चन निकाल लेते हैं और उसका आंसर भी आपको दे देते हैं। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, ओरछा, खजुराहो, अमरकंटक और पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का कश्मीर पूछा है, तो दोस्तों आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने तुरंत इसका आंसर लगा दिया होगा। और ऑप्शन इसका है डी पचमढ़ी। देखते हैं 10वें प्रश्न की तरफ और क्या लेकर आया आपके लिए 10वां प्रश्न। किलों का रत्न उपाधि किस किले को दी गई है? किलों का रत्न उपाधि, इसको किलों का जिब्राल्टर भी बोलते हैं दोस्तों। इसमें ऑप्शन दिए हैं धार का किला, चंदेरी का किला, ग्वालियर का किला और मंडला का किला। तो दोस्तों आपने इसका आंसर लगा दिया, ऑप्शन सी ग्वालियर का किला है, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 11वां प्रश्न। बेटी बचाओ आंदोलन की शुरुआत किस जिले से की गई थी? जी हाँ दोस्तों, बेटी बचाओ आंदोलन मतलब बेटियों को जो तब पैदा होते ही उनको ख़त्म कर दिया जाता था, लेकिन अब बेटी बचाओ आंदोलन की वजह से कुछ परसेंट बेटियों का जन्म हो रहा है उनको अच्छे से पालन पोषण किया जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है दतिया, गुना, सागर और इंदौर। तो दोस्तों बेटी बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी दतिया से, तो इसका ऑप्शन ए सही है। और देखते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, दो राष्ट्रीय उद्यानों वाला एकमात्र जिला कौन सा? जी हाँ दोस्तों, एकमात्र जिला है जिसमें दो राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन आपके सामने है पन्ना, छिंदवाड़ा, मंडला, उमरिया। इसका जो सही आंसर वो है दोस्तों, वो है ऑप्शन सी मंडला। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 13वें प्रश्न की तरफ। किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल नामक भव्य इमारत बनी हुई है? जी हाँ दोस्तों, ये इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इसको भी अपने क्वेश्चनों में शामिल कर लिया है। और इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों पहले आप, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो शिवपुरी जिले में पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, शिकारियों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता था या कहा जाता है? जी हाँ, बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ शिकार किया जाता था। ऑप्शन आपके सामने है रीवा, बालाघाट, पन्ना और विदिशा। दोस्तों जैसे कि बताया, तो मैंने गला ख़राब है मेरा, ज़्यादा बोलने से मुझे खांसी बार बार आ रही है। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, बस थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है। चलिए बढ़ते हैं, ठंडे गर्म की वजह से ऐसा गला में प्रॉब्लम हो गया है। इसका जो आंसर है वो दोस्तों वो है ऑप्शन बी बालाघाट। चलिए देखते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने, मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इस टाइप के टफ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हमने ये नहीं पढ़ा होता कि कौन सा ज़िला किस दिशा में है,
हमने ज़िले पढ़े हुए होते हैं। तो इसका ऑप्शन दिए हैं उमरिया, सिंगरौली, डिंडोरी और अनूपपुर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, डिंडोरी। और डिंडोरी ही मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 16वां प्रश्न। इनमें से कौन मध्य प्रदेश हॉकी का खिलाड़ी नहीं रहा? जी हाँ दोस्तों, मतलब ये हुआ कि इसने इसमें से कौन है जो इसने हॉकी का खेल नहीं खेला है? ऑप्शन आपके सामने है। असलम शेर खान, समीर दाद, शंकर लक्ष्मण और पप्पू यादव। आपने खिलाड़ी के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ना चाहिए और पढ़िए दोस्तों, क्योंकि खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, पप्पू यादव। जी हाँ दोस्तों, पप्पू यादव कुश्ती से संबंधित है, बाकी ये तीनों हॉकी से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 17वां प्रश्न। प्रदेश की खेल राजधानी होने का गौरव किस जिले को प्राप्त है? जी हाँ दोस्तों, ये जिला खेल की राजधानी होने के साथ साथ व्यावसायिक राजधानी भी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन डी, इंदौर, आपने बिल्कुल सही लगाया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 18वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 18वां प्रश्न। साक्षात्कार पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? जी हाँ दोस्तों, पत्रिकाओं के बारे में और समाचार पत्र के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा पेपर कब कहाँ से निकलता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और रीवा। तो दोस्तों, साक्षात्कार पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वो होता है ऑप्शन बी, भोपाल से। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र ग्वालियर अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुआ? दोस्तों, क्वेश्चन ये तो पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा है, कब प्रकाशित किया गया है, लेकिन भाषा नहीं पूछी जाती है। तो हमने इसमें अलग क्वेश्चन बना के डाल दिया है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, उर्दू, हिंदी, मराठी और फारसी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, उर्दू। उर्दू में ही सबसे पहले पेपर छपा था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 20 की तरफ, मतलब हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल कहाँ स्थित है? नरसिंहपुर, बालाघाट, सीधी और होशंगाबाद। एकमात्र महिला जेल है दोस्तों मध्य प्रदेश में। चलिए बताइए इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही लगा है आपने, होशंगाबाद है और मध्य प्रदेश की एकमात्र जेल होशंगाबाद में ही है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इस तरीके से ये हमारे 20 प्रश्न थे जो आपके लिए खास तैयार किए गए थे। और इसी तरह आगे भी मैं आपको प्रश्न लाते रहेंगे। आप हमारे इशाक इन्फॉर्मेशन चैनल के सारे जीके के वीडियो को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, उनको समझिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इन प्रश्न वीडियो में से आपको प्रश्न पेपरों में ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, हम पूरा एक्सपीरियंस आपके लिए लेकर तैयार खड़े हैं और एक्सपीरियंस के हिसाब से ही क्वेश्चन आपको बनाकर दे रहे हैं। और अगर आपको ये पसंद आए हैं क्वेश्चन तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों को, और उन्हें भी इनको क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए कहिए। दोस्तों, अगर हमारे इशाक इन्फॉर्मेशन चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए। आप हमारा हौसला बढ़ाइए और हमें एक एक नई चीज़ें लाने के लिए इनकरेज कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन लाने के बताइए। और दोस्तों, आपको किसी तरह की कोई परेशानी, दिक्कत आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। हम आपकी परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब हम वीडियो ऑफ करते हैं। और ऑफ करने से पहले हम बस इतना करना चाहिए कि अपने लोगों का ख्याल रखें और सबसे पहले अपने माँ बाप का ख्याल रखें और उन्हें कभी किसी तकलीफ़ की परेशानी ना दें। तो दोस्तों, ये अब हम ऑफ करते हैं वीडियो। थैंक यू।